हमारे साथ में नीरज गुप्ता जी है जो राहुल के वकील है। प्रत्युषा मर्डर केस में खास अहम भूमिका में थे, लेकिन आज उन्होंने केस छोड़ दिया है। जी हाँ, राहुल का केस अब वो नहीं लड़ रहे। आखिर क्या माजरा है पूरा, उनसे ही जानेंगे। सर, क्या कारण है कि आज आपने केस छोड़ दिया? देखिए, उसके पीछे कई सारे रीज़न थे, जिसमें से एक मेन रीज़न था कि मुझे प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं देना, केस के बारे में पूरी जानकारी नहीं देना, सही तथ्यों को मेरे सामने पेश नहीं करना। जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे बाहर से मिलती थी मैं उनसे इंक्वायरी करता था कि ये इन्फॉर्मेशन मिली, इसके बारे में आपका क्या कहना है। तो किसी भी स्टेज पे केस के मुझे प्रॉपरली वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। इसकी वजह से मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था, डिफ़िकल्ट हो गया था काम करना। और स्पेशली एक FIR रजिस्टर्ड होने के बाद मेरी ड्यूटी और भी बढ़ जाती है। लेकिन जब तक हमारे पास में प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस नहीं रहेंगे तो हम अपना लाइन ऑफ डिफेंस तैयार नहीं कर सकते। तो उसके बाद और भी जिम्मेदारियां बढ़ गई थी, लेकिन स्टिल उनकी तरफ से कोई कोऑपरेशन नहीं था। तो यही रीज़न था मुझे केस छोड़ने का। सर, वकील की खास भूमिका होती है इस तरह के केसों में, और जिस तरह से पहले डे 1 से हम आपको देख रहे हैं कि आपने राहुल के बचाव के लिए जो भी हो सकता है वो किया है, लेकिन कहीं ना कहीं भूमिका को लेकर, राहुल की भूमिका को लेकर आपको भी संदेह हुआ कि केस छोड़ने का आपको वो भी रीज़न कह सकते हैं कि जो जानकारी नहीं मिली है तो कहीं तथ्य छुपाए जा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक भूमिका को लेके संदेह की बात है तो ये हमारा प्रोफेशन है और हम लोग एडवोकेट हैं, खासकर डिफेंस लॉयर हैं हम लोग। तो प्रोफेशनल एथिक्स के हिसाब से अगर हमारा क्लाइंट गलत भी है तो भी हमको उसका केस लड़ना चाहिए। अगर वो दोषी है नहीं दोषी है वो न्यायालय का काम है डिसाइड करना, वो हमारा काम नहीं है। बात दोषी या निर्दोष की नहीं है, बात यह है कि जब तक आप अपना सही चीज़ें, आपने सही किया है या गलत किया है, जो भी चीज़ें हैं वो जब तक आप अपने लॉयर को कम्युनिकेट नहीं करेंगे, सारी चीज़ें, सारे तथ्य को ट्रांसपेरेंट तरीके से आप अपने एडवोकेट के साथ शेयर नहीं करेंगे तो आप अपने केस को डैमेज कर रहे हैं जी। तो साइमल्टेनियसली अगर केस डैमेज होता है तो उसमें कहीं ना कहीं एडवोकेट की रेपुटेशन भी स्पॉइल होती है, जो मैं नहीं चाहता था मेरी रेपुटेशन स्पॉइल हो। इसकी वजह से मैंने केस छोड़ दिया। लेकिन कुछ तथ्य जैसे आपसे छुपाए गए, जिस तरह से उनकी पहले शादी हुई बात करते हैं कि उनकी शादी पहले से हो गई थी और उनकी गर्लफ्रेंड भी दूसरी भी थी, तो ये पूरी कहानी आपको समझ में आई कब? ये तो मुझे बाहर से इन्फॉर्मेशन मिली है, ऐसी जो भी इन्फॉर्मेशन है शादी के बारे में। जो एयर होस्टेस लड़की थी उससे शादी हुई थी और उससे शायद कोई बच्चा भी था, जो मुझे पता चला। इसके बारे में भी इन्होंने मुझे कोई बात बताई नहीं थी। इन्होंने मुझे राहुल को इस तरह से प्रेजेंट किया था, राहुल ने अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट किया था कि वो अभी तक बैचलर है। उसके एक आध अफेयर थे फ्यूचर पास्ट में, जो सलोनी थी उसके साथ में अफेयर थे। तो ये सारी चीज़ें बताई गई थी, लेकिन कहानी कुछ अलग ही थी जो मुझे बाहर से पता चली। और मैंने इनसे इंक्वायरी करी तो इनने उसको डिनाई नहीं किया, लेकिन प्रॉपरली एक्सेप्ट भी नहीं किया। जहाँ तक शादी की बात है तो शादी का मैंने पूछा था उनको, तो उन्होंने बताया हाँ शादी हुई थी। तो मैंने ये पूछा था शादी हुई थी, बच्चा है अगर ऐसा, तो आप जब तक डिवोर्स नहीं लेते हैं तब तक आप किसी भी दूसरे के साथ में शादी करने की बात भी नहीं कर सकते। शादी करना तो दूर की बात है, लीगली आप नहीं कर सकते। तो आपने ये सब गांव में बुला के प्रत्युषा को ये सारा ये करना, शादी की तैयारी करना, डेट फिक्स करना, कुंडली दिखाना, ये सब आपने कैसे किया, क्यों किया आपने?